सत्संग वो एक प्लेस है हमारे लिए, एक वो प्योरिटी वाली जगह है जहां हम अपने लिए ना मांग करके दूसरों के लिए मांगे। हमेशा ये बात याद रखें, गुरुजी ने ही हमें सिखाया है कि सत्संग में जब तुम अपने लिए नहीं मांगते, दूसरों के लिए मांगते हो, तो फिर तुम्हें दर दर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज आप भी ये अपने मन में प्रण कीजिए कि जब जब गुरुजी हमें सत्संग में बुलाएंगे, हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगना, बस एक ही शब्द कहना है कि गुरुजी थैंक यू। उनके लिए अरदास है गुरुजी जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय अरदास की। तो कलेक्टिव प्रेयर, बस उसी में विश्वास रखिए कि दूसरों के लिए मांगना है, शुक्राना करना है हमेशा। ऐसे ही गुरुजी आप सत्संग की स्ट्रेंथ दे के रखना मुझे और अंकल को। बहुत सारी आंटीज बोलती हैं कि हमें लंगर प्रसाद की सेवा दे दो, चपाती प्रसाद की सेवा दे दो। मैंने ही अभी कहा है कि दूसरों के लिए मांगना है, लेकिन इस चीज में मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ये जो ब्लेसिंग हाउस की रसोई की सेवा है, ये हम दोनों नौकरों को दे के रखना गुरुजी, क्योंकि बाहर तो आप हमें कहीं ऐसी सेवा देते नहीं। तो यही एक थां है जहाँ हमारे कर्म करते हैं, चाहे हम कितनी भी प्रॉब्लम में हों, कितनी भी मुश्किल हो गुरुजी, लेकिन आपने हम दोनों का जो साथ बख्शा है, बस हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है ना, कोई मेड नहीं, कोई कुछ नहीं, मेड फॉर ईच अदर है। तो बस ये सेवा, ये नौकरी हम दोनों को आप देके रखना गुरुजी। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का लग लग शुक्राना, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुरु जी के बुलावे पे अपने यहाँ पे सत्संग में आते हैं। बहुत टाइम से एक हमारी परीक्षा चल रही थी, आंटी बहुत बीमार थी, कोई 20 दिन से ऊपर हुए, बीमार भी ऐसे के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो मैं सोच रहा था आज सत्संग होना बड़ा मुश्किल है, तो हमें रूटीन चेकअप के लिए खन्ना जाना था। वहाँ पे हॉस्पिटल है जहाँ से आंटी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, और सोच के यही गया था कि गुरुजी वहाँ पे आप 2-3 दिन एडमिट कर लेना, तो उन्हीं की निगरानी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आंटी को, वो डॉक्टर खुद देख लेंगे। हम जो सोचते हैं होता कुछ और है, गुरुजी को पता होता है। गुरुजी ने, हमें लगता है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन गुरुजी खिला रहे होते हैं। हमारी कोई औकात नहीं होती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हम सोच रहे हैं उसके बिल्कुल अलग गुरुजी की अपनी प्लानिंग होती है। जहां से हमारी सोच खत्म होती है, गुरुजी की प्लानिंग शुरू होती है। हमें नहीं पता था हम किस लिए जा रहे हैं और हम कहाँ पहुंच गए थे। वहां पे हम गए थे यहाँ से डॉक्टर के पास कि वहां पे एडमिट हो जाएंगे। दिमाग में हमारे यही चल रहा था कि गुरुजी 2-3 दिन के लिए एडमिट कर लो, लेकिन वहां जाके डॉक्टर ने थोड़ी सी चेकअप करे, थोड़ा सा ट्रिप लगाई, कुछ 1-2 इंजेक्शन दिए, और डॉक्टर ने कहा एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उसके अकॉर्डिंग हमने दवाइयां दे दी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उनके सब ब्लड टेस्ट वगैरह सब ओके हैं। तो मैं क्या डॉक्टर जी तुसी हुण इन्नी दूरों आए हैं, दिल्लियों आए हैं, ते तुसी एडमिट कर लो ताकि अपनी देख रेख भी तुसी कर सको। तो डॉक्टर कहते तुसी चिंता ना करो, असी बैठे हैं, ते आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है इनको। थोड़ी सी जो हमने ट्रीटमेंट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग इनको कुछ टाइम अभी लग सकता है, बाकी बिल्कुल सही है। और एडमिट होने से अच्छा तुसी जाके घूमो फिरो, जाओ चंडीगढ़ हो आओ, पंजाब हो आओ, अमृतसर हो आओ, जाओ घूम के आओ। हमने आंटी की शक्ल देखो, मैं आंटी घूमन थोड़ी आया, संगत की कहेगी घूमन आए होते। फिर भी चलो हमने वहां से ट्रीटमेंट लिया तो आंटी को थोड़ा बेटर फील हुआ। उसके बाद हम लोग, क्योंकि वहां से लुधियाना पास था, हमने होटल लिया। तो मैंने वहां पे संगत से रिक्वेस्ट की जो लुधियाना की थी कि मैंने कहा वहां पे कोई सत्संग है तो आप बताइए, इतनी दूर आए तो सत्संग अटेंड कर लेते हैं। और कुदरती बात है कि अगले दिन वहां पे एक बहुत बड़ा सत्संग था, और सत्संग भी ऐसा कि इतना अच्छा डिसिप्लिन, वहां पे तकरीबन 2000 से ऊपर संगत थी, किसी फार्म हाउस में था, इतना बड़ा गुरु जी का सत्संग। उन्होंने हमें इनवाइट दे दिया, हम लोग वहां चले गए। जिस आंटी के थ्रू गए उन्होंने हमें एड्रेस दिया, लोकेशन दिया, हम वहां पहुंच गए। वहां पहुंच के बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और गुरुजी का दरबार अंदर जाके बड़ा सुंदर सा है, मतलब आप जाते तो आप सोचते स्वर्ग में आ गए हैं, इतना सुंदर दरबार वहां पे। और हम लाइनों में खड़े हैं, तो मैं लाइन में खड़ा हुआ सोच रहा हूँ, मैंने कहा चलो
गुरुजी यहाँ तो हमें कोई जानता ही नहीं है, हम किसके थ्रू आए हैं, किस आंटी के घर में सत्संग हो रहा है। वहाँ पे प्रीति मल्होत्रा, सिमी मल्होत्रा आंटी हैं, उनके घर में सत्संग था और हम लाइन में खड़े अंदर गए। गुरुजी ने आगे आगे दरबार में बिठा लिया। अब चाय प्रसाद आया तो वो तो आंटी ने पी लिया, लेकिन जब एंड में लंगर प्रसाद आया तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ गई, क्योंकि खाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो एक अंकल ने पूछा की गल है आंटी, सिर्फ सब्जियां ले रही है, तुसी चपाती नहीं ले रहे, कोई प्रॉब्लम चल रही थानू, कोई मीट एलर्जी है थानू की? अब मैं उसको क्या बताऊं अंकल को कि अंकल की क्या प्रॉब्लम है, हम किस मकसद से यहाँ आए थे। लेकिन अपने हाथ जोड़ दिए, अंकल बस चाहे थोड़ा ले लें पर झूठा ना छोड़ें, गुरुजी का प्रसाद थोड़ा भी बहुत होता है। तो गुरुजी को पता है कि हम क्यों नहीं लंगर खा रहे। मैंने लंगर खाया, आंटी नहीं खा पाई, लेकिन थोड़ा बहुत जो गुरुजी ने दिया वो हमने लिया। उसके बाद जब आंटी ने वहाँ पे उनको बुलाया कि आंटी आप दिल्ली से आए हैं, कुछ आप अपना सत्संग शेयर कीजिए, तो आंटी ने कहा सत्संग की शेयर करना जी सब गुरुजी का दिया हुआ है, बाकी हमें भजन गाने की सेवा दी है तो एक भजन सुना रही थी। तो आंटी ने वहाँ पे भजन सुनाया तो बहुत से लोग आवाज से पहचान गए कि चौताली आंटी हैं, क्योंकि हम लोग लाइव आते रहते हैं फेसबुक पे। तो बहुत सी संगत मिलने आई, इतना आशीर्वाद दिया कि आंटी चिंता ना करो, तुसी ठीक हो जाओगे, तुसी बड़ा अच्छा गाते हो, असि थोड़े ब्लैसिंग हाउस देखने हैं। तो मैं वहाँ भी सोच रहा, मैं गुरुजी इधर भी संगत जानती है, तो शुक्राना बहुत बहुत। और उसके अगले दिन देखिए बहुत बड़ा सत्संग अमृतसर के अंदर था, और वो उसको महासत्संग कहते हैं, जिसकी प्लानिंग आज से 4 साल पहले चल रही थी। और वहाँ पे शायद हम लोगों ने लाइव भी करना था, लेकिन किसी कारण से वो लोग लाइव नहीं करवा पाए। वहाँ पे देखिए हमारी हाजिरी लगनी थी और सिर्फ 150 किलोमीटर हमसे अमृतसर दूर था। तो जो हमारी बधाई जी हैं वो कहती है अगर आप ठीक फील कर रहे हो तो प्लीज आप वहाँ पे आ जाइए। तो हम वहाँ भी पहुँच गए अगले दिन। मैंने जो गुरुजी की इच्छा, वहां पहुंच गए। वहां गुरुजी ने लंगर प्रसाद कराया। तो हम बैठ के यही सोच रहे थे गुरुजी असि कितने आए सी, तुसी कितने कितने बुला रहे हो, कहाँ लुधियाना अमृतसर। तो गुरुजी की ब्लेसिंग देने का तरीका है। अब आगे गुरुजी जाने क्या देनी थी ब्लेसिंग। कोई एडमिट नहीं होना पड़ा हॉस्पिटल में, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दवाइयां 2-4 लिख दी। तो डॉक्टर ने कहा तुम चिंता न करो, मैं बैठा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज सत्संग हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, क्योंकि आंटी की आवाज थोड़ा सा डल हो रही थी और वीकनेस बहुत ज्यादा थी। तो कल हम आपस में बात कर रहे थे, मैं क्या आंटी सत्संग करने हैं गुरुजी का, सत्संग कराएंगे। वही जैसे आंटी ने बोला कि कुछ सेवा ऐसी होती है जिसके लिए गुरुजी से जिद करनी पड़ती है, मंगो नहीं मनो, मानते हैं गुरुजी आपको, लेकिन कई बार बच्चा जिद भी करता है कि नहीं गुरुजी सत्संग के बिना ना तो हम रह सकते ना संगत रह सकती है। तो तुसी हुण बख्शना किवें सत्संग होना है तुसी जान दो। आप चौताली आंटी को ठीक करो, उनकी एनर्जी वापस लाओ, वो शब्द गुरबाणी भजन कर सके। बस यही अरदास करके मैंने डरते डरते सबको मैसेज कर दिया कि कल गुरुजी का सत्संग है। और सुबह से मैं देख रहा था आंटी बिल्कुल फिट फाट एकदम एनर्जी से, लंगर सेवा, ये सेवा, पूरे घर की सफाइयां हो रही हैं, गुरुजी का दरबार सज रहा है, गुरुजी का चूल्हा प्रेस हो रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है। और गुरुजी ने ये सेवा दी, आज का सत्संग करवाया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई संगत अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो आप जरूर आगे आए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। आज मैं सोच रही थी मैं जाते जाते ना अंकल जी से पूछ के जाऊंगी कि अंकल जी आपने जब 6 मार्च को मैसेज भेजा था वो कैंसिल क्यों हो गया। लेकिन देखो जो हम सोच रहे होते हैं गुरुजी ने पहले ही आंसर दिलवा दिया कि आंटी और अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी। और देखो गुरु महाराज जी ने आज रज के संगत भेजी है। कितने टाइम से मैं आ रही हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि इन
अंकल आंटी को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने इतनी संगत भेजी है। पता नहीं कौन से कर्म, कौन सी संगत कब काट जाए, कुछ नहीं पता। तो मेरा इतना मन था 7 मार्च को आने का, बहुत मन था। जब मैसेज आया कि संगत जी किसी वजह से सत्संग कैंसिल हो गया, तो मन से ऐसे बुझ गया। मैंने कहा गुरुजी आज ब्लेसिंग हाउस में हमारी ब्लेसिंग नहीं थी, कोई बात नहीं, आपका अनंतम शुक्राना। फिर भी अब अंकल जी का कल मैसेज आया कि सत्संग है। जैसे अंकल जी लिखते हैं कि आप कंफर्म हो आने को या नहीं हो, मतलब अपना बताइए आप। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा अंकल जी ने कुछ लिखा नहीं, पता नहीं अब फेसबुक पे बैठ के अपने घर में करूँ, सुनूं या वहां जाऊं। मैंने अंकल जी को मैसेज करा, मैंने कहा अंकल जी क्या मैं आ सकती हूँ? पर अंकल जी के देखो घर में जब सत्संग होता है तो बहुत काम होते हैं। हमारे लिए कहना आसान है, करने कराने वाले तो सिर्फ गुरुजी हैं, करवाया ही सत्संग गुरुजी ने है, हिम्मत भी गुरुजी ही बख्शते हैं। लेकिन सच में, और मैं जब मैसेज देखा मैंने कहा अंकल जी ऑनलाइन नहीं आए तो चलो कोई बात नहीं। 11:45 बजे संगत जी मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा मेरे से रहा नहीं जा रहा, आज पता नहीं मुझे क्यों इतना खिंचाव हो रहा है, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा। और 3-4 दिन पहले मैं सच बता रही हूँ, मैं बैठी हुई ये सोच रही थी गुरुजी अगर सत्संग थर्सडे या फ्राइडे को आ जाए ना आंटी के घर, तो बड़ा मंदिर भी होती आऊंगी, क्योंकि 12 से 2 का सत्संग होता है, 2:30-3 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे। तो मैं फिर वहीं से एक तरह से आधा रास्ता तो कट ही जाएगा, क्योंकि मैं सेक्टर 16 रोहिणी से आई हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि इतनी दूर से आधा रास्ता तो कट ही जाएगा, तो मैं अपना बड़े मंदिर भी चली जाऊंगी। अब लास्ट टाइम जब सत्संग पे आई थी तो आंटी जी ने बोला था सत्संग के बाद हमेशा घर जाना चाहिए, पर मैं कहती हूँ ये ब्लेसिंग हाउस है, वो महा ब्लेसिंग हाउस है। तो गुरुजी के दरबार भी जाने का बड़ा मन था, काफी टाइम से जा नहीं पा रही थी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं बहुत देर से बैठी हूँ और मुझे गुरुजी कह रहे हैं अपना वो वाला सत्संग सुनाओ। तो संगत जी मैं सत्संग सुनाती हूँ। यहाँ मेरी एक छोटी सी गांठ है, देखिए होंगे आप सबको, छोटी सी गिल्टी है। तो संगत जी मेरी चाची हैं, उनकी बेटी यूएसए रहती है। तो मेरी जो चाची जी हैं वो राधा स्वामी को मानती हैं। अब गुरुजी कहते हैं तुम किसी भी रब को मानो, सब में राम है, एक ओंकार, नानक दुखिया सब संसार है, जिस भी रब को मानो गुरुजी सब में है। तो संगत जी मैं गुरुजी की सत्संग सेवा करती हूँ गुरुजी की कृपा से, तो मालिक करवाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। तो संगत जी मेरी चाची का फोन आया और मुझे वो बोलती हैं कि मेरी एक ही डॉटर है, तेरे को पता है, और तू सारा दिन अपने गुरुजी का नाम रटती है, मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी। तो क्या तेरे गुरुजी मेरी बेटी का चेस्ट रिमूव, वो ट्यूमर हटा देंगे, क्या ठीक कर देंगे? क्योंकि उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यूएसए में है वो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं चाची जी, मैं ग्रुप में अरदास लगवा देती हूँ, आगे करने कराने वाले तो देखो गुरुजी हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो संगत जी ग्रुप में अरदास लगवाई, उसका ऑपरेशन था अगले दिन, उसकी चेस्ट रिमूव हुई और गुरुजी की कृपा से उसका ट्यूमर ठीक हो गया। बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब संगत जी उसका तो ट्यूमर ठीक हो गया। थोड़े टाइम से मेरे मन में ये चल रहा था कि कभी भी किसी के लिए अरदास करो ना, उसका 10% हमें भोगना पड़ता है। ये मेरे मन में एक वहम चल रहा था। आज आंटी जी ने इतने सवालों के जवाब दिए हैं कि मैं बता नहीं सकती। तभी मेरे को खिंचाव हो रहा था कि आजा उधर और तेरे सवालों के जवाब, तेरी ब्लेसिंग है उस ब्लेसिंग हाउस में। तो संगत जी जब मैं अरदास करके हटी, उसका कैंसर रिमूव हुआ, वो ठीक हो गई और नेक्स्ट डे मेरे यहाँ पर इतनी बड़ी एक गांठ हो गई। उस गांठ के अंदर 3 गिल्टियां इतनी बड़ी, ऐसे अलग सा लगता था। 4 साल पहले की बात है और मैं फर्स्ट फ्लोर तक भी नहीं देख पाती थी। और मेरे मन में फिर ये वहम आ गया, अब मैं किसी के लिए अरदास नहीं करूंगी। मैंने अपनी चाची की बेटी के लिए अरदास करी और मेरे तो यहाँ पर ट्यूमर हो गया, मेरे को लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमारा पैनल चलता है, तो सेक्टर सरोज हॉस्पिटल सेक्टर 18 में है। तो मैं वहां दिखाने गई डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ट्यूमर हो सकता है या टीबी। अब माइंड में इतनी टेंशन, 2 डॉटर्स हैं मेरी, मैं तो गुरुजी के आगे बैठी और रोना शुरू हो गई। मैंने कहा गुरुजी या तो बेटियां देते मत, दी है तो अब इसको संभालने की जिम्मेवारी भी देना मुझे। मैं किसी अंकल आंटी के पास नहीं गई, मैं रो रही हूँ। गुरुजी की एक छोटी सी गद्दी लगाई है, जैसे आंटी जी का डिवाइन दरबार है, ऐसी छोटी सी गद्दी लगी है मेरे घर पे। मैं गुरुजी के गद्दी के आगे रो रही हूँ और कह रही हूँ गुरुजी लाख माँ, मासी, बुआ, नानी कोई भी हो, माँ माँ ही होती है, मेरी जिम्मेवारियां पूरी हो जाए फिर मुझे ले जाना गुरुजी, लेकिन ये बीमारी मुझे मत देना
कहना आसान है और करना बड़ा मुश्किल है। उस बीमारी को मैं नहीं झेल पाऊंगी। संगत जी, मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बोला कि आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद आपकी वो रिपोर्ट बाहर जाएगी, तब पता लगेगा कि आपको वो ट्यूमर है या नहीं है। संगत जी, ये जो छोटी सी गांठ है, ये इतनी बड़ी सिरिंज डाल रहे थे वो टेस्टिंग के लिए। जब वो सिरिंज कंपाउंडर डाल रहा था तो मैं ये मंत्र जाप कर रही थी, जो गुरुजी का आप सब करते हैं। मैं ये मंत्र जाप कर रही हूँ तो कंपाउंडर हंस के बोला कि आप ये मैडम, आप ये कौन सा मंत्र फूक रहे हो? मैंने कहा आप अपना काम करो ना, मेरा डॉक्टर अपना काम करेगा। कह रहा आपका कौन सा डॉक्टर है? मैंने कहा मेरे गुरुजी। कहते कौन से गुरुजी? मैंने कहा आपको समझ नहीं आएगी, अभी आपका टाइम नहीं आया जुड़ने का, नहीं तो आप कभी ना पूछते कि कौन से गुरुजी, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, जरूरी नहीं कि हमारे सामने वाला भी गुरुजी वाला हो। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, इतनी बड़ी सिरिंज अंदर जा रही है और मुझे नमक जितना भी दर्द नहीं। तो संगत जी, अगले दिन नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मेरी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मतलब मेरे हस्बैंड का फोन आया है कि रिपोर्ट मैं ही लेता आता हूँ ऑफिस से। तो मैं रो रही हूँ गुरुजी के आगे, गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरा ये विश्वास है, मैं आपकी चिंतन कर रही हूँ गुरुजी, चिंता नहीं कर रही क्योंकि आप बैठे हो मेरे पास। मुझे नहीं पता गुरुजी, मेरे को ब्लेस करना गुरुजी, मेरे को ये कोई भी बीमारी नहीं चाहिए गुरुजी, अपनी सेवा करवानी है गुरुजी, तो प्लीज मुझे ब्लेस करो। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे बैठ के रो रही हूँ, विश्वास भी है, शायद ये विश्वास के ही आंसू थे। इतने में मेरे हस्बैंड रिपोर्ट लेकर आते हैं और आकर बोलते हैं रिपोर्ट में आया नेगेटिव। बोलो जय गुरुजी। मेरा विश्वास संगत जी और बढ़ गया, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा हम रब से नहीं जुड़ सकते, और ऐसा दुख जो हमें रब से जोड़ जाए, उस दुख का बहुत बड़ा शुक्राना। अब संगत जी, मैं फिर गुरुजी के पास बैठी हूँ रिपोर्टें लेकर और फिर रो रही हूँ। गुरुजी कह रहे हुन की होया तेनू, हुन तो रिपोर्टा मैं नॉर्मल कीतियां ने। मैंने कहा गुरुजी रिपोर्टें नॉर्मल है, लेकिन इतनी बड़ी गिल्टी है, उसमें 4 गांठ है, अब ये बताओ कि ये क्या है? तो गुरुजी कहते हैं तेरे उत्ते इन्ना बड़ा कष्ट आना सी जेड़ा मैं अपने उत्ते ले लेता है। बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं रो रही हूँ और मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरे से ऊपर भी नहीं देखा जा रहा, मेरे बहुत पेन हो रही है गुरुजी, और मेरे को नहीं पता, मुझे ब्लेस करो। संगत जी, डॉक्टर ने ना मुझे फ्राइडे को 2 बजे बुलाया था, अगर ये गांठ में कुछ नहीं आता तो आपका ऑपरेट करके ये हम रिमूव करेंगे। तो संगत जी, मैं गुरुजी को बोली, मेरे हस्बैंड बोले कि ये काटा पीटी नहीं करनी यहाँ पर, बस अब कुछ आया नहीं रिपोर्ट में तो हम मेडिसिन से ठीक करवाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो अपने आप ट्रीटमेंट करेंगे। संगत जी, जो आपको जल प्रसाद मिलता है ना, मैं आज उस जल प्रसाद के बारे में बता रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा। मेरे को गुरुजी कहते हैं, मंगलवार की रात को मैं गुरुजी की गद्दी के आगे रो रही हूँ और मुझे गुरुजी कहते हैं ए जेडी तू गद्दी लगाई है ना, ए जेड़ा जल प्रसाद रखनी है, ए जल प्रसाद नु पीता कर। मैं पीती रही थी संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन में चेंज कर लेती थी, जैसे मेरे को लगता था, जैसे गुरुजी की आज्ञा। तो गुरुजी कहते हैं कि जल प्रसाद जेड़ा रखनी है ना, रखन वास्ते नहीं हैगा, एनू पीता कर, लास्ट दी को बूंद ऐसे उत्ते लाया कर। मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, मैंने कहा जय गुरुजी, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। संगत जी, मैंने ट्यूसडे को लगाया रात को, फिर बुधवार लगाया, चेंज करा, फिर लगाया, फिर उसके बाद वीरवार को लगाया, शुक्रवार को मेरा जब दोपहर में 2 बजे ऑपरेशन के लिए जाना था, मैं जब सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ तो क्या देखती हूँ, मेरी गांठ गायब। बोलो जय गुरुजी। जय गुरु। संगत जी, ये मेरी लाइफ का ऐसा मिरेकल, मेरी लाइफ की ऐसी लाइफ जो मुझे गुरुजी ने बख्शी, अनंत शुक्राना। संगत जी बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। आज गुरुजी ना होते तो हम सब ना होते। इतनी कोविड में गुरुजी ने बचाया संगत जी, मैं बता नहीं सकती, पता नहीं वो टीबी था, कैंसर था, मैं नहीं जानती। मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी, जो छोटी सी गांठ है ना, मुझे इसको ठीक ही नहीं करवानी, ये आपकी दी दात है, मैं अगर ये ठीक होगी ना मैं ये सत्संग ही भूल जाऊंगी। पता नहीं गुरुजी कितनी जगह ये सत्संग करवाते हैं, मैं नहीं जानती संगत जी। मैं इतना जानती हूँ, अगर उस जल प्रसाद में इतनी शक्ति है तो इस लंगर प्रसाद में कितनी शक्ति होगी। आप सोचो संगत जी, गुरुजी का दिल से शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, जो आई है उनको भी ब्लेस करना गुरुजी, जो नहीं आई उनको भी ब्लेस करना गुरुजी, जो दिया शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका तो बहुत बड़ा शुक्राना, वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। बस सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ जाओ संगत जी,
इतना देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच बहुत छोटी है, उनकी बातें बहुत बड़ी है। चैताली आंटी जी का लख लख शुक्राना, अनिल अंकल का लख लख शुक्राना, इस ब्लेसिंग हाउस का लख लख शुक्राना। मैं इतनी खुश हूँ और इतने जवाब, इतने आंसर दिए कि मैं बस बता नहीं सकती। आप सारी संगत का दिल से शुक्राना जो आप सब आए और आंटी अंकल को इतना ब्लेस करा। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई और संगत सत्संग शेयर करेगी जी? साई संगत मिलके बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना। साई संगत को जय गुरु जी।